जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं वीर भगत सिंह फिजिकल एकेडमी नरसुलगन। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में अभी ITBP का फिजिकल चल रहा है और फिजिकल में बच्चे अभी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि पहले क्या होगा और कैसे जाए, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, क्या लेकर नहीं जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे को अनुभव है जहाँ तक, क्योंकि मेरा 18 तारीख को फिजिकल था। 18 तारीख को फिजिकल क्लियर हुआ मेरा। मैं गया था, सबसे पहले मेरा जबलपुर सेंटर आया था। मैं जबलपुर गया, मेरे को 5:30 बजे एंट्री लेनी थी ग्राउंड पर। मैंने 5:30 बजे एंट्री ली। जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी आपको छोड़ेंगे। जैसे कि हमारा पहला बैच बनाया था, वैसे तो और भी बैच दौड़ चुके थे, लेकिन जो मेरा बैच था वो 7वें नंबर का था। तो जैसे भी आप जाओगे, ग्राउंड पे जाओगे, आपका आधार कार्ड चेक होगा और एडमिट कार्ड चेक होगा। उसके बाद आपका होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म आता ना, वो लेके जाना। आपको 3 चीज़ें लेकर जानी है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है किसी डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले आपको 5:30 बजे एंट्री लेना है। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, एप्लीकेशन ID चेक होगी, उसके बाद आधार कार्ड होगा। बस तीनों चेक होंगे। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी डॉक्यूमेंट्स ले जाए या नहीं ले जाए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आपको ग्रुप वाइज बिठाया जाएगा। ग्रुप वाइज बिठाने के बाद आपका 50-50 लड़कों का बैच बनाया जाएगा। 50 लड़कों के बैच में आपको एक रिबन टाइप बांधी जाएगी, क्लिप बोलते हैं जिसे, पैर में बांधी जाएगी, जो आपको सेकेंड निर्धारित करेगा कि आप कितने किलोमीटर दौड़े और कितने नहीं दौड़े, कितने मिनट में दौड़े, कितने मिनट में नहीं दौड़े। तो साथियों, उसका 1600 मीटर का टाइमिंग रहेगा 7.5 मिनट। उसमें सबसे पहले क्या होता है, रिबन बांधते और 5-5 के ग्रुप में बच्चों को दौड़ाते। सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म जैसा रहता है, जिसे बोल सकते हैं गादी टाइप, उस पर आपको पैर रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके थ्रू ही आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है। तो उसमें आपको उस पर आपको पैर रख के जाना है। जैसे वो आपको 5-5 के ग्रुप में आपको छोड़ेंगे, वैसे ही आपको 5-5 के ग्रुप में जाना है। आराम से जाना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से क्लियर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ज़्यादा खींच लेते शुरू में, तो ऐसी गलती अपने को नहीं करना है। जैसे कि मेरा 18 तारीख को फिजिकल था, मैंने भी ऐसा ही किया। मैं सबसे 7वें नंबर का ग्रुप में नाम आया था मेरा, मैं उसमें फिजिकल क्वालिफाई हो चुका हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे घबरा भी गए थे उस टाइम पे कि निकल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी और बहुत सारे ऐसे थे जिनकी प्रैक्टिस भी थी। तो प्रैक्टिस वाले ने भी क्वालिफाई किया और जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी उन्होंने भी क्वालिफाई किया 7.5 मिनट, चूँकि 1600 मीटर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। उसके बाद जैसे ही आप रनिंग क्वालिफाई होते हैं, आपको अंदर बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद आपका सिग्नेचर होता है डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर होने के बाद आपके 3 इवेंट रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 इवेंट में आपको 1600 मीटर रनिंग रहेगी, हाई जंप रहेगी और लॉन्ग जंप रहेगी। हाई जंप आपका रहता है 3.5 फीट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की परेशानी थी ये, बहुत सारे बच्चे अनक्वालीफाई भी उसमें हाई जंप में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भी आप हाई जंप के लिए जाते हैं, जैसे ही आपने रनिंग क्वालिफाई की है, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। उस पर सिग्नेचर करने के बाद आपको हाई जंप के लिए बुलाया जाता है। हाई जंप के लिए 3.5 फीट कूदवाया जाता है ऊपर। और जैसे ही आप उसको क्लियर करते हैं, उसको क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाता है लॉन्ग जंप के लिए। तो लॉन्ग जंप में भी 11.5 फीट या 11 फीट के समथिंग बुलाया जाता है, वहाँ पे कूदाया जाता है। तो जैसे भी आप लाइन का विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, लाइन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और हर इवेंट के 3-3 चांस रहते हैं। रनिंग का तो एक ही चांस देंगे, लेकिन जो 2 इवेंट होंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप वाले, इनके 3-3 चांस देंगे, क्योंकि आराम से क्वालिफाई हो जाते हैं। बस बच्चों को पेशेंस रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसे घबराओगे वैसे ही तुम्हारा इवेंट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि घबराना नहीं है। और घबराने, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि वो सोच लेते मन में, जैसे हाई जंप हुआ, पहला इवेंट क्लियर नहीं हुआ, पहली बार में नहीं हुआ, सेकेंड बार में वो और घबरा जाते हैं कि यार मेरा पहली बार में क्यों नहीं हुआ। तो आपको पेशेंस बना के रखना है, हार नहीं माननी है। 3 इवेंट रहते हैं, 3 इवेंट में आराम से क्लियर हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे की प्रैक्टिस भी रहती है और किसी की प्रैक्टिस भी नहीं रहती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पेशेंस बना कर रखें। उसके बाद तीनों इवेंट क्लियर होने के बाद आप सबसे पहले तो ये है कि आप खाने का सामान ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि आपका इवेंट पूरा क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है 10:30 पौने 11 बजे तक, लेकिन आपको बिठाया जाता है शाम को 4 से 5 बजे तक, चूँकि एडमिट कार्ड के लिए बिठाया जाता है। तो एडमिट कार्ड देने में उनको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ खाने के लिए ज़रूर सामान लेके जाए, या ग्लूकोज की बाटल लेके जाए, पानी की बाटल लेके जाएँ। और उसके बाद फिर जो भी आपका खाना है, जो भी ले जाना है, आपको ले जा सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी लगोगे उतनी जल्दी आपको छोड़ते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे जो आगे वाले ग्रुप थे उनको पहले छोड़ दिया था और हमको थोड़ा लेट छोड़ा था, हमको शाम को 5 बजे छोड़ा था।
क्योंकि सब बच्चों की एनर्जी लॉस हो चुकी थी, क्योंकि 3 इवेंट क्लियर करने के बाद जितने नहीं थके थे उतने बैठने में थक गए थे। तो साथियों ये मेरी अपडेट थी, और जो भाई लोग भी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी एकेडमी से ज्वाइन हो सकता है। 7773854733 मात्र 2000 रुपये फीस है, आप आ सकते हैं।